क्लास डीनेचर्ड अल्कोहल समझेंगे। 3 टॉपिक फटाफट से समझने हैं अभी। सो हमें समझना है डीनेचर्ड अल्कोहल। अल्कोहल को डीनेचर किया जाता है ताकि उसको पीने के लिए अनफिट बनाया जाए, क्योंकि जब अल्कोहल को इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है तो रास्ते से ही उसकी चोरी हो जाती है। लोग ट्रक के ट्रक ले जाते हैं एंड अल्कोहल की स्मगलिंग होती है। सो उसको रोकने के लिए हम लोग ऐसा प्लान करते हैं कि हाँ, जब इंडस्ट्रियलिस्ट अल्कोहल्स मंगवाते हैं या कहीं अल्कोहल ट्रांसफर होती है तो उसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए अनफिट बनाया जाता है, ड्रिंकिंग के लिए अनफिट बना दिया जाता है, और आप उस अल्कोहल में मिला देते हैं मिथेनॉल मिला दो, आपकी चॉइस है, या पेरिडीन मिला दो, ये सारे पॉइजन है, या फिर आप लोग इसके अंदर कॉपर सल्फेट मिला दो। तो इनको मिलाने से अल्कोहल ड्रिंकिंग पर्पस के लिए पूरी तरीके से अनफिट हो जाती है। उसको पीना बिल्कुल अलाउड नहीं होता, पीने से आप बिल्कुल मर सकते हैं और भी कई तरीके की डिजीज हो सकती है। बाद में उसको यूज करने के लिए इन सारे पॉइजन्स को निकाल दिया जाता है लैब इंडस्ट्रीज में और फिर वो वापस से यूज हो जाती है। इसके बाद हमने पढ़े अल्कोहल के यूजेस, जो कि मैंने तुम लोगों को लिखवाए हैं, यूजेस एंड हार्मफुल इफेक्ट। तो वर्बली बता रही हूँ, अल्कोहल यूज होती है अच्छे खासे पेंट्स बनाने में, वार्निशेस होता है, पॉलिश करते हैं ना, पॉलिश बनाने में यूज होता है, सोप्स बनाने में अल्कोहल का यूज होता है, इरेजर रबर बनाने में अल्कोहल का यूज होता है, हम कई तरीके की डाइज बनाते हैं अल्कोहल की हेल्प से। तो वी मेड नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बाय अल्कोहल। इसके बाद अल्कोहल को हम लोग कॉफ सिरप के फॉर्म में कई तरीके की मेडिसिन बनाने में यूज करते हैं, कुछ अच्छे टॉनिक्स बनाने में यूज करते हैं। आप जब इंजेक्शन लगवाते हो तो देखा है डॉक्टर आपके सरफेस को क्लीन करते हैं कॉटन से, तो उससे एक डिसइंफेक्टेंट बनाया जाता है अल्कोहल से। वाउंड चोट लग जाती है तो जो डेटॉल यूज करते हैं, डेटॉल कंटेन अल्कोहल, सेवनॉल, ऑल लगा है ना, ऑल पीछे डेटॉल, ऑल इट कंटेन अल्कोहल। तो डिसइंफेक्टेंट बनाए जाते हैं अल्कोहल से और एंटीसेप्टिक लिक्विड्स बनाए जाते हैं अल्कोहल से, ताकि कहीं चोट लग जाए तो उस पर अप्लाई किया जा सके। हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है? अल्कोहल हमारे माइंड को स्लो कर देती है। लिखवाया मैंने काफी ज्यादा है, मैं शॉर्ट में इसको समझा रही हूँ। अल्कोहल हमारे माइंड को काफी स्लो कर देती है, हमारे नर्वस सिस्टम को स्लो कर देती है, हमारे रिस्पॉन्स थोड़ा धीरे आता है। ये चीज नहीं लिखवाई, बता रही हूँ। हम क्वारलसम हो जाते हैं, मतलब हम लड़ाकू हो जाते हैं, हम किसी से प्यार से बात नहीं करते, हम बहुत ही, जैसे कोई सामने से कुछ बोल देगा तो हमारा रिस्पॉन्स बहुत गलत आ जाता है। साथ ही अल्कोहल जब भी कोई पर्सन पीता है, ड्रिंक करता है, तो सबसे पहले जो हमारा ऑर्गन अफेक्ट होता है वो है लिवर। और अल्कोहल पीने वालों का टमी काफी मोटा हो जाता है, जिसके पीछे 2 रीजन है। क्योंकि जब भी हम अल्कोहल पीते हैं तो अल्कोहल में बहुत सारी कैलोरीज होती है। खुद अल्कोहल कंटेन लॉट ऑफ कैलोरीज, लॉट ऑफ फैट, लॉट ऑफ। और जो अल्कोहल पीने के साथ साथ कुछ खाते हैं तो उनको ये लग रहा है कि भैया हमें तो खाना है, जरूरी है ना, बहुत सारी चीजें रखी होती है, तो दे आर डूइंग वेरी बैड टू द बॉडी। क्योंकि वो जो खा रहे हैं वो लिवर का काम होता है फैट को डाइजेस्ट कराना, पर लिवर बेचारा 2 काम एक साथ कर रहा है। लिवर को 2 काम करने पड़ रहे हैं। एक तो लिवर कह रहा है मैं क्या करूं भाई, या तो तुम पॉइजन पी रहे हो, मैं पॉइजन निकालूं, क्योंकि लिवर पॉइजन भी निकालता है, या मैं तुम्हारा फैट डाइजेस्ट करूं। तो लिवर कहता है फैट को बाद में डाइजेस्ट कर लूंगा, तुम्हारा पॉइजन निकाल देता हूं पहले। तो लिवर अल्कोहल निकालने का काम करता है। जो सारा खाना आप साथ में खाते हो वो एज अ फैट लिवर पे जमा हो जाता है, लिवर फैटी हो जाता है, आप भी फैटी हो जाते हैं। समझ में आया? दूसरा, अल्कोहल पीने से, क्योंकि बार बार हमारा लिवर ट्रिगरली काम कर रहा है, लिवर, आप अल्कोहल पी रहे हो, लिवर उसको बाहर निकाल रहा है, आप अल्कोहल पी रहे हो, लिवर उसको बाहर निकाल रहा है, तो लिवर सड़ जाता है। लिवर में सिरोसिस नाम की बीमारी हो जाती है और लिवर आपका पूरी तरीके से सड़ जाता है, खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, अल्टीमेटली डेथ होती है अल्कोहल पीने वाले बंदे की। दूसरा, अगर कोई अल्कोहल पीता है तो उस पर कोई बुखार की दवाई का असर नहीं होता, कोई एंटीबायोटिक का असर नहीं होता है। तो और कोई ये कहे कि मैं हफ्ते में 1 बार पीता हूँ, या मैं शादियों में पीता हूँ, या मैं फंक्शन में पीता हूँ, प्लीज नो। जहर 1 बार खाओ, बार बार खाओ तो आपको तबाह ही करेगा। तो अल्कोहल इज जस्ट अ पॉइजन, जस्ट अ पॉइजन। बट क्योंकि ये कलयुग है, लोगों को शायद ज्यादा अच्छा लगता है ऐसी चीजों के बारे में सोचना, सुनना, वो अपनी ईगो समझते हैं, अपनी पावर समझते हैं, अपने आप को बहुत रिच समझते हैं कि अल्कोहल का ग्लास हमारे हाथ में है। आई वॉन्ट टू टेल यू वन थिंग, दिस इज पॉइजन एंड दिस इज पॉइजन।
बट जब वो पर्सन एज अ पेशेंट बन के बेड पे लेटता है तब उसको रियलाइज होता है, वो ग्लास लेते हुए उसको रियलाइज नहीं होता। क्योंकि अल्कोहल पीने वाले पर्सन जब कोई दवाई खाता है, अगर वो बीमार हो, तो उसका लिवर इतना ज्यादा काम करता है कि वो अल्कोहल के साथ साथ दवाई को भी बाहर कर देता है। तो कभी कभार तो उस पेशेंट की बुखार में तड़प कर ही मौत हो सकती है अगर उसके लिवर ने ऐसा नहीं किया तो। पर लिवर ऐसा करेगा 100%। डोर बंद कर दो। सो दिस इज एब्सोल्युटली हार्मफुल। हमारे बड़े लोग जो दादा परदादा के टाइम पे जो लोग थे, दे आर एब्सोल्युटली गुड। उन लोगों के टाइम पर इतना चाल चलन अल्कोहल का और इन सब चीजों का नहीं था। अभी तो बच्चों को क्रेज होता है कि अल्कोहल है, हमारे हाथ में एक ग्लास होना चाहिए। मेरे को कई बच्चों के फेसेस दिख रहे हैं, छुपे हुए बैठे, उनको लग रहा हो शायद दीदी हमें नहीं देख रही है, हमारे दिमाग में ये चल रहा है। बट टू बी वेरी क्लियर बेटा, जब हमें रियलाइज होगा, जब शायद हमारे बच्चे होंगे, क्योंकि अभी हम बच्चे हैं। अभी आज 5 साल या 6 साल का उम्र का बच्चा तुम्हारे सामने चल रहा हो, वो मिट्टी खा रहा हो या वो कीचड़ में घूम रहा हो, तो तुम अब बड़े हो गए, अब तुम समझदार हो गए, तुम यूं गलती समझते हो, तुम बोल सकते हो बेटा ये गलत है, ऐसा मत करो। बच्चा ये है पागल, मैं लेट रहा हूँ, ये है। अभी मैं कह रही हूँ गलत है, तुम्हें लगेगा भाई तेरी पागल हो आप तो। बट जब आप मेरी एज में आएंगे, जब आप समझदार होंगे, तब आपको रियलाइज होगा शायद दीदी सही कह रही। तो दिस इज द डिफरेंस। इसे कहते हैं एज गैप, जनरेशन गैप। तो एक पर्सन तब समझता है जब वो उस जगह होता है। आप सामने है, मैं यहाँ हूँ, मैं समझाने वाली स्टेज में हूँ, आप समझने वाली स्टेज में। तो जो समझ गया वो डेफिनेटली समझ जाएगा कि हाँ दीदी सही कह रही है, और ऑफ कोर्स हमारे लिए सही कह रहे हैं। हम मरना तो कुछ लोग कहते हैं मरना तो है ही, क्यों ना अल्कोहल पी के मरे, कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं। तो टू बी वेरी क्लियर, द पीपल हु बिलोंग्स टू सनातन धर्म, हिंदू, तो सबसे बड़ा पाप है अल्कोहल पीना। बट ये तो एक अलग ही बात है, हम तो धर्म को ही नहीं मानते, तो वी आर स्ट्रिक्ट टू अनदर टॉपिक। तो अल्कोहल पीना गलत है, मतलब गलत है 110%। इट इज वेरी रॉन्ग फॉर हेल्थ एज वेल एज फॉर आवर रिलीजन ऑल्सो। कमिंग टू द पॉइंट नाउ, इथेनॉइक एसिड पर आते हैं। इथेनॉइक एसिड होता है विनेगर, सिरका, एसिटिक एसिड। व्हाइट कलरलेस लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड होता है। फॉर्मूला होता है CH3COH। इसको एसिटिक एसिड भी कहते हैं। अब खोल दो, एसिटिक एसिड भी कहते हैं। दूसरा इथेनॉइक एसिड। इथेनॉइक एसिड को अगर आप कभी फ्रीज करो तो ये बिल्कुल बर्फ जैसा हो जाता है, ट्रांसपेरेंट। तो इसलिए इसको कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। कब कहते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड? जब हम इसको फ्रीज कर देते हैं। दूसरा, नेक्स्ट पॉइंट, विनेगर। विनेगर कैसे बनता है? जब आप 5 से 7% इथेनॉइक एसिड लो और बाकी पानी मिला दो उसके साथ, 95 से 93% पानी, तो विनेगर बन जाए। सॉरी, अगला आता है पॉइंट केमिकल प्रॉपर्टीज। एक मैंने बॉइलिंग पॉइंट लिखवाया ना 118 कुछ, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 118 डिग्री सेल्सियस। केमिकल प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टीज मैंने आपको बता दी। लिटमस पेपर अगर आप डालोगे, क्योंकि एसिड है तो रेड लिटमस पेपर को तो रेड ही करेगा, पर ब्लू को रेड में चेंज कर देगा। बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज मैं बोर्ड पे लिखवा रही हूँ। क्लास केमिकल प्रॉपर्टीज में फर्स्ट बता चुकी थी लिटमस। हमारे को 3 प्रॉपर्टी और करनी है, जिसमें से एस्टेरिफिकेशन बता चुकी हूँ। ध्यान से देखो सभी, एस्टेरिफिकेशन वो वाली प्रॉपर्टी है पिछली क्लास में किया था ना, CH3COOH और C2H5OH अल्कोहल। फिर कहा था ना यहाँ से OH और यहाँ से तो CH3COO, C2H5 लिखो या C2H5 की जगह CH3CH2 भी लिख सकते हो। ये एस्टर बना था, ये रिएक्शन पिछली क्लास में कर चुके हैं, इसलिए दोबारा नहीं करा रहे हैं। अब बाकी की 2 देख लो। इथेनॉइक एसिड रिएक्ट करता है सोडियम कार्बोनेट के साथ और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्ट करता है। तो सोडियम कार्बोनेट के साथ करें या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करें, दोनों में ही
ब्रिस्क एफरवेसेंस होता है और CO2 निकलता है। घर पे करना एक्सपेरिमेंट ये सभी बच्चे, बेकिंग सोडा लेना, मम्मी के पास होगा घर में, विनेगर भी आपके घर में होगा। आप एक छोटा सा बाउल ले लेना, कटोरी, 1 स्पून आप बेकिंग सोडा लेना और उसमें विनेगर डालना 1 स्पून, मिक्स करना, देखना तुरंत झाग निकलेंगे आपके बाउल में, कटोरी में। तो वो जो झाग निकलेंगे ना, वो बुलबुले निकलेंगे, वो निकलेंगे CO2 गैस के। हुआ क्या, CO2 कैसे निकली, ध्यान से देखना बोर्ड पे। Na कितने, तो इसलिए कंपाउंड भी 2 लिया ताकि यहाँ से H निकले। H कितने निकलेंगे, 1 नहीं 2, क्योंकि आगे वाला नंबर इसके लिए भी काउंट, 2 H बाहर निकलेंगे तो उस 2 H की जगह 2 Na लग गए। देख रहे हो दीदी, Na तो 1 ही दिखाई दे रहा है, पर आगे क्या लिखा है इसके, देखो 2। और जो 2 H निकले, ध्यान से देखना बच्चों, 2 H निकले, एक ऑक्सीजन यहां से उठा लिया CO3 से, तो बना, और CO3 ने एक O निकाल दिया तो बन गया CO, रिएक्शन डन हो गई। देखो Na किसकी जगह लग गई, बोलो, और H किसको लेके बाहर निकल गए, O को, वाटर, और CO3 बन गया CO2। इसका नाम है सोडियम, और ये इसको बोलते हैं इथेनोएट। रट लेना, इसको भी सिखाया नहीं जा रहा है, इसकी नेमिंग बड़ी क्लासेस में है, तो बस ये नाम लर्न कर लेना, सोडियम इथेनोएट। ठीक है, तो इधर आ जाओ, यहाँ भी सेम काम हो रहा है, यहाँ 2 नहीं लगेगा, मैंने गलती से लिख दिया था। H कितना है, 1, Na भी देखो कितना है, एक Na किसकी जगह आ जाएगा, तो वही सोडियम इथेनोएट। एक H निकला, संदीप दिख नहीं रहा क्या, एक H निकला और एक H ये रहा, और O कहां से लेंगे, जल्दी बोलो, वाटर, और CO3 क्या बन गया बच्चों, और CO2 निकलता है, यानी ब्रिस्क एफरवेसेंस। अच्छा देखो, अगला है रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोक्साइड। कितने बच्चों को पता है NaOH एक बेस है, तो एसिड तो बेस से रिएक्ट करेगा ही करेगा। फिर से यहाँ भी वही चीज हो रही है, H की जगह कौन लेगा, जल्दी बोलो, और H और OH मिलके वाटर। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं निकलेगी बाहर, वो बस किस में निकलेगी, सोडियम कार्बोनेट में या सोडियम हाइड्रोजन, उसी में CO2 गैस बाहर निकलती है। ठीक है, और इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि इसमें एसिड और बेस क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। करिए, पॉज करिए, ध्यान से देखो बोर्ड पे। एवरीवन, सोप होता क्या है, ध्यान से सुनो। सोप्स और डिटर्जेंट कुछ ऐसे केमिकल है जो कि क्लींजिंग के लिए काम आते हैं। पेन डाउन, आई विल गिव टाइम टू नोट इट डाउन। लिसन, यहां जरूरी है समझना। एनी केमिकल विच यू आर यूजिंग टू रिमूव द डर्ट, दैट्स द सोप डूइंग। नाउ जो सोप होता है वो होता क्या है, क्लास कार्बन की लॉन्ग चेन, CH3 CH2 CH2 CH2, और ये चेन कब तक जा रही है, कितने कार्बन है, या इतने लंबी कार्बन की चेन है, और लास्ट में लगा होगा CO -Na+। तो बेसिकली कार्बन की जो लॉन्ग चेन है उसको बोलते हैं लॉन्ग चेन, और साथ में एसिड लगा है, तो ये है लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड, और साथ में क्या है, सोडियम। तो इसलिए मैंने अभी तुम लोगों को लिखा था, इट इज द लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड ऑफ सोडियम, और साथ में ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड। 2 टाइप के सोप होते हैं, स्टिरेट जिसका फॉर्मूला है C17H35, और एक है पाल्मिटेट C15H31 CO -Na+। तो C17H35 CO -Na+ और C15H31 CO -Na+, सोडियम पाल्मिटेट एंड सोडियम स्टिरेट, 2 टाइप के सोप्स होते हैं। नाउ घर में सोप कैसे बनाएंगे आपको बता देते हैं जरा। तो आप बना सकते हैं, बट केमिकल्स अवेलेबल होने चाहिए। आपको कोई भी ऑयल लेना है, आप आमंड ऑयल, कोकोनट ऑयल, एनी काइंड ऑफ ऑयल से सोप बना सकते हैं। यू जस्ट नीड एन ऑयल, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक अच्छा बेस चाहिए आपको, मिक्स करना है, जस्ट नीड टू हीट इट फॉर अ व्हाइल। उसके बाद एक सॉल्यूशन मिलेगा, सोप अभी मिला नहीं, सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें थोड़ा सॉल्ट डालना, आपका सारा सोप ऐसे सॉलिड की तरह इकट्ठा होके ना टेस्ट ट्यूब में नीचे बैठ जाएगा, समझे। ऑयल लेना है, उसमें एक बेस डालना है, व्हिच वन इज NaOH, मिक्स, हम मिलेगा सोप, और एक सॉल्यूशन में होगा, एक पानी में होगा, व्हिच इज
ग्लिसरॉल अल्कोहल के अंदर होता है, तो हमें क्या डालना है, क्या डालना है, सॉल्ट, एंड सोप सेपरेट आउट हो जाता है। तो सोप बनाने के प्रोसेस को कहते हैं सैपोनिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब तोड़ना, किसको तोड़ रहे हैं, ऑयल्स कॉल्ड कॉमन सॉल्ट इज नाउ एडेड। उसके बाद कॉमन सॉल्ट ऐड करते हैं टू गेट सेपरेट, क्या सेपरेट करते हैं, सॉलिड सोप फ्रॉम सॉल्यूशन। ठीक है, चलो रेड बटन।